मछुआरा समाज अब अपने अधिकारों के लिए अडिग खड़ा है और उसकी आवाज कभी भी दबाई नहीं जा सकती। ये नहीं, दबेगी नहीं अब नहीं, आवाज। मुझे बताइए जयप्रकाश जी, किस तरह का अन्याय हो रहा है मछुआरा समाज के साथ, आप बताइए मुझे। मैं ये चाहता हूं कि पूरा देश सुन रहा है इस समय आपको। जैसा आप कि मुझे बताइए कि क्या अन्याय किया जा रहा है, बताइए। ये त्रेता त्रेता से ही मतलब त्रेता से ही हम प्रभु श्री राम के विचारधारा से जुड़े हैं, हम ही कहते हैं, और फिर हम ही उस बात को जो है मानने के लिए तैयार ना हो और आगे भी जुड़े रहेंगे, ये भी बात बोलते हैं। और उस विचारधारा को लेके चलने वाले हम लोग हैं। हम कभी भी, ये निषाद समाज कभी भी गद्दारी किसी के साथ नहीं किया। और हम लोग अगर समुंदर में भी आपने देखा होगा जहां पर एनडीआरएफ काम नहीं कर पाती है, वहां पर ये समाज जाकर के हित का काम करता है। कभी किसी को डुबोने का काम नहीं किया। अगर किसी ने नाव समझाई नहीं, नाव के मतलब क्या होता है, नाव कैसे चलती है, पतवार क्या होता है उसका, कभी पकड़ा ना हो पतवार तो डुबाएगा ही ना। तो आप वो ये तो कहना डुबाएगा ही नाव नहीं, को। आप ये कह रहे हैं कि वो नाव और में छेद करने का ऐसे काम अनाड़ी के हाथ नाव में, नहीं, नाव में अनाड़ी के हाथ में भाई साहब नाव दे दिया जाए जी। और लेके बीच धारा में चला जाए, पतवार चलाने का हाथ समझ में नहीं आए और किधर मोड़ना है, धारा का रुख किधर है, जाना किधर है, तो वो क्या होगा, वो डूबेगा, ये डुबाएगा पूरे जितने को बैठाए रहेगा। तो जयप्रकाश जी, ये तो निर्णय पार्टी लेगी ना। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाई आप तो डायरेक्शन दे सकते हैं, आप समाज को बता सकते हैं, लेकिन नहीं, संजय मैं निषाद तो जी। मछुआरा समाज की बात हमेशा, मुझे मत्स्य प्रकोष्ठ की बात पूरे प्रदेश में, अरविंद जी, मैं बात मत्स्य करके संपदा अपनी योजना की आ बात, रहा हूं संजय जी आपके पास आ रहा हूं, माननीय संजय जी आपके पास आ रहा प्रधानमंत्री हूं, जी, संजय जी आपके पास आ माननीय रहा हूं। प्रधानमंत्री मैं जी, कह रहा हूँ कि आरक्षण के माननीय बिना निषादों का प्रधानमंत्री भला जी नहीं होगा। हमारे मत्स्य संपदा योजना दलितों का लाए। भला आरक्षण से हुआ। आरक्षण के लिए आवाज उठाए, चले आगे, विधानसभा घेरे, सड़क पर आवे, मैं इनके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। समाज को गुमराह नहीं करे, हिम्मत है आरक्षण की आवाज उठाए, हिम्मत भाई है। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई आरक्षण की आवाज आप उठाइए। 2018 में जब जब भाजपा को हराया था तब राज्यसभा गए थे। जब मैं भाजपा को हराया जब था मैं तो राज्यसभा चेयरमैन में बने थे, था, तब जो फेडरेशन के चेयरमैन मैं बने। राज्यसभा आरक्षण में की था। आवाज उठाए, मैं उनके साथ हूँ, पीछे पीछे चलूंगा। मेरा समाज चलेगा, लेकिन आरक्षण के नाम पर गुमराह नहीं करे, आरक्षण के नाम पर समाज को मत तोड़े, समाज को बर्बाद नहीं करे, समाज को इधर नहीं करे। बिना झंडे, टोपी, नारे, बिना नेता के, बिना सदन में आवाज उठे, दलितों को आरक्षण नहीं मिला था। कांशी राम आए तो मिला, बहन जी आई तो मिला, मुलायम सिंह आए तो मिला, डॉक्टर संजय आवाज उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं धन्यवाद नहीं लिखे तो गाली तो नहीं देना। मैं कह रहा हूं जब कहेंगे निषाद राज वालों को जरूरत नहीं है, जय निषाद राज नहीं बोलना है, टोपी झंडा नहीं लगाना है, तो क्या हमारे लोग हाथी लगाएंगे, मेरे लोग साइकिल लगाएंगे, मेरे लोग कांग्रेस का झंडा लगाएंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, लेकिन निषाद लोग तभी साबित होगा कि बीजेपी के साथ है जब जय निषाद राज के झंडे के साथ रहेगा। मैं कह रहा हूं सदन में, मैं आज उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं हाथी के समय जब ये लोग हाथी पर सवार थे तो मेरे समाज का वर्ग 3 की जमीन लूटी गई, मेरे समाज का आरक्षण लूटा गया। तब बहन जी के साथ खड़े थे, तब मेरा समाज क्या कह रहा था, तब एक आवाज नहीं निकली। आज अपने भाई से लड़ना है, गाली देना तो दे ले, हिम्मत हो तो हाथी के खिलाफ क्यों नहीं बोले? उस समय हमारे समाज का वर्ग 3 की जमीन लूटी गई, रोजी रोटी लूटा गया, आरक्षण लूटा गया, मेरे समाज को बर्बाद किया गया। एक आवाज नहीं, यही नेता थे, यही लोग बने थे। आज के दिन में जमुना निषाद जेल में थे, तब उसके बदले नेता बने थे। आज के दिन में डॉक्टर संजय के विरोध में गाली देकर मंत्री बनना चाहते हैं। बन जा भाई, हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री बन जाए, मैं तो चाहता हूँ भाजपा में भी बन जाए, प्रधानमंत्री हो जाए। डॉक्टर संजय लेकिन निषाद, समाज को गुमराह नहीं करें, समाज को बर्बाद नहीं करें, समाज को मत ठीक है, ठीक है, क्योटा मल्लावा, ठीक है डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, बताइए जयप्रकाश जी, बताइए जयप्रकाश, डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब मैं पूरा होने दीजिए। ये कहते हैं कि डॉक्टर संजय केवटा का नेता है, हम मल्लावा के नेता है। अरे हम जय निषाद राज के नेता है, हम जो है इनके दर्जनों हम ऑडियो दे देंगे। बीजेपी को मैंने प्रदेश अध्यक्ष आए थे, मैंने कहा जब जरूरत होगा भेजूंगा। हम कभी इनके खिलाफ आप शब्द बोले हो, किसी के खिलाफ बोले हो, पीयूष रंजन कहेंगे कि झंडा फेंक दो तो मेरे कमरे में आओ, जय निषाद राज में बोलना, पार्टी का झंडा उठाओगे मेरे कमरे। किसान पार्टी से जीते हैं, हम कहते बुलंद बुंदेलखंड जाएंगे तो उल्टा बोलेंगे। और मैं कह रहा हूँ साध्वी जी कहेंगी कि डॉक्टर संजय नदी बेच रहा है, मैं कह रहा हूँ तो सरकार का कानून बनाना, योगी जी के हमसे पहले का कानून बना,
आज के दिन में निषादों को इनके भाई थे, देखिए दर्द यहाँ इनको, इनका भाई अकेले एक समिति बनाकर पूरा कुशीनगर में कब्जा किया था। आज कुशीनगर में दर्जनों लोगों ने समिति बना ली और निषाद लेने लगे। सभी निषाद गरीब है, कुशीनगर में झोपड़ी है। डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ समिति बनना, सभी निषादों का हिस्सा। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब अगर योजनाएं जयप्रकाश जी, लागू की है, योजनाएं मोदी लागू की है, योगी जी लागू करें, योजनाओं के खिलाफ गुमराह करेंगे, इसके मतलब हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ ठीक है, एकदम हमारी बात कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं कि भाई योजनाओं में गुमराह नहीं करना चाहिए। जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब, जवाब ले लेते हैं भाई। हाँ जयप्रकाश जी, भाजपा डॉक्टर संजय निषाद सुनिए, डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर साहब पहले सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपकी सुन ली मैंने, आपकी सुन ली। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए डॉक्टर साहब, 1 मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। जयप्रकाश जी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। जयप्रकाश जी, अरविंद जी तो भाइयों में लड़ा रहे वहाँ। नहीं मैं कोई नहीं लड़ा रहा हूँ, नहीं मैं कोई नहीं लड़ा रहा हूँ। ये सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी चाहे तो आपको निकाल दे। जब ये सवाल हुआ तो मेरे मन में सवाल हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसको देश को नहीं जानना चाहिए, और यही कारण है कि हम और आप साथ बैठे हुए हैं। जयप्रकाश निषाद को भी हमने इसलिए साथ लिया है क्योंकि कम से कम पता तो चले कि चल क्या रहा है, निषादों के लिए क्या चल रहा है। जयप्रकाश निषाद जी बताइए मुझे क्या मामला है पूरा। जब ये कुछ नहीं थे तब मेरे घर पर मैं विधायक था, फोन किया था उसको, और आकर के बैठते थे तो इनका मैं सम्मान करता था, इनको चाय पिलाता था और इनको चंदा देता था। मैंने सब कुछ दिया हुआ है इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर इनको कहे भैया हमको, अब सुनने में इनको जो है नहीं, अरे सुन लो ना भाई, अरे भाई डॉक्टर साहब सुन लीजिए भाई, सुनिए ना। इनकी बात क्या इन्होंने सुना दिया कि हम टिकट देंगे भारतीय जनता पार्टी में, पूरा सब टिकट। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया इनको टिकट देना है तो दे ले भैया, हम तो सीट लेते हैं। खिलाने से काम नहीं चलेगा, समाज का काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा समाज का काम। सुन लीजिए, नहीं आपको खिलाने से, जिसको चुनाव लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना, खिलाने से समाज का काम नहीं होगा। बहुत ऐसे लोग थे शांतिप्रिय ढंग से अगर समाज का काम आप करेंगे तो समाज आपको सड़कों पे बैठाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी हम बड़े भाई मानते हैं, वो हमें सीट देती है और टिकट वही देती है। मुझे लगता है कि इस तरह से कोई बातचीत हो नहीं सकती है, बहुत ही कठिन है दोनों लोगों से, क्योंकि आज मैं ये बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए जयप्रकाश निषाद बोलिए। अब मैं जब ये कुछ नहीं थे तो मैं विधायक था, मेरे घर पर आकर के बैठते थे, बड़े भाई की तरह सम्मान इनको देता था और चाय पिलाता था, सारी चीजें मैं सारी चीजें इनको मैंने, चंदा भी इनको दिया, हम पार्टी के अध्यक्ष, चंदा भी मैंने दिया, किसी के अधीन है, सारी चीजें मैंने की, अनुशासन में रहे, बस इतना हमारा कहीं रहे। मेरा अनुशासन हमेशा है, मैं कभी भी गैर अनुशासित होकर के काम नहीं किया। हमसे इनसे कोई तुलना ही नहीं है। हमारे देश में निषादों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की आवाज उठा रहे हैं, हम उनके लिए सड़क पर हैं, 24 घंटे चल रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बात विवाद जारी रहेगा, और मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैं आप दोनों लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि भाई निषाद जो है उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है। संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जयप्रकाश निषाद जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उनके प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है, ये दोनों लोग शायद मिलकर रहेंगे तो पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा, मेरा यही मानना है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर किसी नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बाकी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।